वंशिका शर्मा कौन है? यहाँ आई थी क्या एक बार भी? तुम लोग को आवाज आ रहा है क्या ऑनलाइन में? बताओ बच्चे लोग, आवाज आ रहा है? यस सर, आ रही है। आ रहे हैं, ठीक है। चलो अभी कितने बच्चे हैं? 12, 1, 13, 14, 15, 16, 2-3 बच्चे और हैं। आने दो 2-3। क्या 20 या 19? बता देंगे। चलो ठीक है, 18 बच्चे तो आ गए हैं। ठीक है, तुम हड़बड़ाओ नहीं। तुम पिछले क्लास में तो आए थे, सारे क्लास किए हो। नहीं, ऑफलाइन किए हो ना तुम? ऑफलाइन वाली क्लास हुई थी ना ग्रेविटेशन की? हम इसी क्लास में हुई थी ना जब ऑन। तो ग्रेविटेशन इन लोगों का चल रहा था ना, इसीलिए एक दिन हमने जो पढ़ाया होगा वो ऑफलाइन पढ़ाया था। हाँ, तुमको करवा देंगे। ग्रेविटेशन इन लोगों का लास्ट चैप्टर है, ठीक है? अरे चुप रहो, सुनो पूरा बात। ग्रेविटेशन इन लोगों का लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हम रिवीजन कराएंगे, ठीक है? और काउंट नहीं है सिलेबस में, ठीक है? तो जब रिवीजन कराएंगे उसमें सारा चीज कवर करा देंगे शुरुआत से, ठीक है? हो जाएगा रिवीजन। तो बहुत हानिकार बन रहे हैं। आगे बैठो। नहीं बैठोगे? बैठो तुम। चलो ठीक है, सबको आवाज आ रही है? आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और हाँ बता रहे हैं।
बोर्ड दिख रहा है तुम लोग को? तुम क्लास 4 में एडमिशन लो। चुप रहो तुम, अल्लाह मत मचाओ, शांत रहो, थोड़ा कम बोलो, जरूरत से ज्यादा बोल रहा है। लाओ, क्या बताना है बताओ, कहाँ से बताना है? हिलाना मत उधर। हाँ, तो सर आपने इसके साथ रिलेटेड बताया था ना एफसी वाला, सर ये एक बार रिलेशन बता दो कि ये मतलब कि मास एक्सप्रेशन। ठीक है, जाओ। देखो, तुम लोग को बोर्ड दिख रहा है सबको? बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चे लोग बोल नहीं रहे तुम लोग कुछ? बोर्ड दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बोल ही नहीं रहा यार इन लोग। सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है, आज हम लोग सवाल करेंगे। शायद पहले से सवाल से पहले नेट खराब है, मेरा खराब है। सर आपके उधर से नेटवर्क बैंडविड्थ सर, लो आ रहा है। सर आपके वहां पर जो सिग्नल होते हैं वो रेड आ रहे हैं पूरे। यार यहाँ का तो हम कुछ नहीं कर सकते, मेरा रूम नहीं है ना ये, हम गेट खोल के। सर वही बोल रहा हूँ ना, थोड़ी ब्लेर आ रही है, इसकी वजह से पूरा दिख नहीं रहा अच्छी तरह। देखो सही आ रहा है अब क्या? हाँ, सर बीच में सही आता है और ज्यादातर मतलब वो ऐसे ही रह रहा है, ब्लर ब्लर टाइप। ये बात तुम राहुल सर को बोलना, ठीक है? मतलब ठीक है सर। यहाँ ऑफिस में राहुल सर को बोलना, ठीक है? हमको, मेरे हाथ में ये है नहीं, हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है? चलो देखो, यहाँ ध्यान से सुनो, हम जितना हो सकता है हम उतना पढ़ाते हैं। देखो यहाँ, देखो फोर्स, ये अर्थ है, ठीक है? और इसका मास है, मास ऑफ अर्थ एम, ठीक है? और यहाँ पे कोई स्मॉल मास एम है, इस पे फोर्स ये कितना लगाएगा, ठीक है? एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा, ठीक है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? जी इंटू मास ऑफ द बॉडी इंटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर, ठीक है? आर का स्क्वायर, ठीक? क्लियर है ये बात? यही हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ में पढ़े थे, ठीक है? तो ये देखो यहाँ पे ये आर क्या है? डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं? अर्थ सेंटर से मेजर करते हैं, अर्थ के सेंटर से मेजर करते हैं। तो अर्थ के सेंटर से यहाँ मास का डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है? यहाँ मान लो ये हाइट है स्मॉल कैपिटल एच, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? रेडियस ऑफ अर्थ होगा। क्या होगा? रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये हम लोग लिखेंगे जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है? क्योंकि h बहुत छोटा है, सिंस रेडियस ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन h, ठीक है? इसलिए h को क्या मानेंगे? 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इग्नोर कर देंगे। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से होता है, अभी उतना तुम लोग को समझना नहीं है, सर कुछ नहीं दिख रहा अच्छे से। सर कुछ नहीं दिख रहा। सर आपकी नेटवर्क बैंडविड्थ लो है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। हम क्या कर सकते हैं बोलो? बैंडविड्थ का हम कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तुम लोग आया करो ऑफलाइन क्लास में, ठीक है? मेरे घर से क्लास रहते तो हम कुछ कर भी सकते थे भाई, यहाँ से क्लास का हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास कोई भी ये नहीं है। सर मैं एक दिन आया था। आए थे, आया करो, क्या दिक्कत है? देखो यहाँ आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है? और आर ई क्या है? बहुत ज्यादा है एच से, इसलिए एच को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये सर आवाज भी कट रही है। पुराना क्लास का है, पुराना कॉपी करके देखो।
आवाज भी कट रही है। अच्छा रुको, हम इतना ये प्रूव कर उसके बाद जाते हैं, बोलते हैं लोगों को। तो ये क्या आ जाएगा, g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, सब जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बॉडी का मास कितना है, m है, और एक्सीलरेशन ये इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा f g इंटू एम ई इंटू एम डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो यहाँ से mm कट गया, तो ये जो एक्सीलरेशन आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल g बोलते हैं। और अगर इसका तुम जीवन में वक्त निकाल के कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना आएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा जी। ठीक है, सर ये आपने बड़ी देर पहले कराया हुआ। हाँ ये वाला हम पहले करवाए हुए हैं ना। अभी क्लियर है या दिक्कत है? सर मैं इसी क्लास में। क्या है? अरे सर, देखो स्क्रीन अभी क्लियर है या नहीं है, क्लियर है? नो सर नहीं। स्क्रीन वगैरह क्लियर है? नहीं है नहीं सर। क्लियर है? और सर आपकी स्क्रीन बार बार छोटी हो जा रही है। छोटा हो जा रहा है, क्या करे बोलो। तुम जाओ और नीचे राहुल सर को बोलो कि हम बुला रहे हैं। हाँ राहुल, बोलना कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है यार। ठीक है, मौका मिला नहीं और भिखमंगा बनने के लिए आदमी रेडी हो जाता है। कौन डांट दिया तुमको? जो डांटा है यार कौन है, बता। इन्हें पासवर्ड बहुत खतरनाक है, हम खुद नहीं पता। हाँ बता देंगे, अभी उसी पे क्वेश्चन कराएंगे। तुमको कुछ आ रहा है समझ में? ठंडा लग रहा है? हमको तो बहुत लग रहा है यार। तुम लोगों को लग रहा है ठंडा? सर क्या ठंडा? अरे ठंडा लग रहा है नहीं लग रहा है, इन लोग से पूछ रहे हैं। तुम लोग तो आ नहीं रहे, ऑनलाइन क्लास में कंबल में बैठे हुए हैं। सर क्या मतलब ठंडा है? कुछ नहीं, तुम चुप रहो। ऑफलाइन वाले बच्चे से बात कर रहे सर मैं सर पहनी हुई है। अच्छा अच्छा ठीक है। क्या पता नहीं, हम लोग कुछ नहीं पता। फिजिक्स का क्लास कल भी है क्या? कल भी है, परसों भी है? इतना ज्यादा फिजिक्स का क्लास क्यों है? बोले तुम? परसों छुट्टी है। क्या बोले, आ रहे हैं? छुट्टी है? ये तो बोलो परसों छुट्टी है। सर ऑफलाइन में ज्यादा क्लास होती है। हाँ अरे नहीं सेम क्लास। चुप रहो यार, फालतू चिल्ला रहे, एकदम जाहिल गंवार जैसे तुम बिहेव कर रहे हो। इससे लग रहा है कि ऐसे चिल्ला चिल्ली कर रहे हो। क्या तुम पूछे भाई?
ठीक, तुम चुप रहो। अट्रैक्शन फोर्स कैसे क्रिएट होता है हमको नहीं पता। आई डोंट नो, सॉरी, पता नहीं, तुम गूगल से पूछो। अच्छा ठीक है, तुम रहो, क्लास में उड़दंग मत मचाओ यार, तुम इरिटेट कर, एकदम लग रहा है कि हमको क्लास में नहीं मछली बाजार में आए, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। तुम थोड़ा क्लास का डिग्निटी मेंटेन करके रखो। ठीक है, हम सॉरी बोल रहे हैं, तुमको नहीं पढ़ा, चलो चुप रहो, हो गया, वेस्ट हो रहा, ठीक है, इसके बाद पढ़ाएंगे, ग्रेविटेशन के बाद पढ़ाएंगे। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, देखो चुप रहो, तुमको पता भी है, हम जब से पढ़ा रहे हैं ना, जब हम सेकेंड ईयर में थे तब से पढ़ना स्टार्ट किए ना, इस क्लास में हमसे ज्यादा उम्र का बच्चा बैठा है। फिनिक्स में मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं से बोलते नहीं, फिनिक्स में नहीं भाई, जहाँ मेरा होम टाउन था वहाँ, जब कॉलेज में गर्मी छुट्टी होती थी ना, समर वेकेशन, हाँ हम उससे बहुत ज्यादा उम्र। ट्यूशन नहीं यार, कोचिंग में पढ़ाते थे, समर वेकेशन होता है था ना, 2 महीना का छुट्टी होता है, बच्चे को सर ऑनलाइन जो है ना, मतलब बोल रहा है कि नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, बैंडविड्थ कम है, ऐसा बता रहा है बच्चा, प्रॉब्लम है। ठीक है बालक, आज इंटरनेट में प्रॉब्लम है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो तुम लोग देख लोगे, ठीक है। सर अब तो फोटो आना ही बंद हो गया मेरे पास। क्या सर बंद मेरा हो गया? छोटा हो गया फोटो। तुम चुप रहो यार, तुमको हम बोले ना, तुम थोड़ा क्लास का डिग्निटी मेंटेन रखो, क्लासरूम में बैठो ना, तुम हर 2 मिनट में तुम कुछ से कुछ बोल रहे हो, थोड़ा बिहेव करो, अब तुम खुद समझो कैसे बिहेव करना है टीचर से। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो तुम लोग? सर कुछ नहीं। ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन करना है, ठीक है, हम क्वेश्चंस बोलेंगे, करना है, हम कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन हम थोड़ा सा बताते हैं तुम लोग को। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, जो हम लोग S = ut + ½ पढ़े थे, सबसे पहले जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसके बारे में कुछ बात समझो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो इसको हम लोग कैसे दिखा रहे हैं, जी से, और इसका वैल्यू कितना है वहां बोलो, 9.8 मीटर/सेकंड², ठीक है। देखो ये बात ऐसी ही है जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये मास m है, और अगर मान लो इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकंड² है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर/सेकंड² है, तो बस इतनी बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ये है और अर्थ के आस कोई ऑब्जेक्ट रहेगा इस मास m का, मास m का ऑब्जेक्ट, वो उसका एक्सेलरेशन, ठीक है, क्लियर है बात? नहीं समझ में आया? अरे जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है कन्या, ठीक, एक एग्जांपल लिए, एक ऑब्जेक्ट है जो एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर/सेकंड, ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, g = 9.8 मीटर/सेकंड² का मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि अर्थ के आसपास कोई भी मास रहेगा, ठीक है, कोई भी मास रहेगा, 2 किलो, 50 किलो, 100 किलो, कितना भी मास होगा, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 9.8 मीटर/सेकंड², कितना है, 9.8 मीटर/सेकंड², ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है? रुको 1 मिनट रुको,
ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि इसमें फोर्स कितना लगेगा, जैसे कि सर सब एक्सेलरेशन एक तरह से करेगा, एक स्पीड एक्सेलरेशन का वैल्यू तो सेम रहेगा। अगर मान लीजिए कल ऐसा होगा, यहाँ पे 1 kg का ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे 2 kg का ऑब्जेक्ट, ठीक, और हम बोल रहे हैं कि भाई इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 9.8, इसका भी एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 9.8। ठीक है, क्लियर है बात। सर फिर क्या? अगर तुमसे क्या क्या बोल रहे हो सर फिर खराब हो गई स्क्रीन। कोई बात नहीं, आज तुम लोग रिकॉर्डिंग वाला देख लेना, ठीक है, जहां जहां मिस हो रहा है रिकॉर्डिंग वाला देख लेना। हम बोले ना तुम लोग को, तुम लोग बीच में बच्चा जैसे एकदम तो बच्चा को पढ़ाने लगे, एकदम बच्चा ही बना दोगे हमको। देखो यहाँ ये 2 kg है, ठीक है, और ये 1 kg है, ठीक। तो देखो ये 2 kg में एक्सेलरेशन कितना है 9.8 और ये भी कितना है 9.8। क्लियर है बात। दूसरी बात क्या है कि अगर इसको एक्सेलरेट करना है तो ये इसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, ये भी इसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। पर अगर फोर्स का बात करेंगे, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन है। क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो ये मास पे डिपेंड करेगा फोर्स। ठीक है, क्लियर है बात। बोलो बात। नहीं, अभी तो हम बताए ना Fg = Gm1m2 डिवाइडेड बाय r²। अभी तो प्रूफ किए थे, तब तो तुम झगड़ने में लगे हुए थे हमसे। किस बात पे झगड़े, वैसा बात नहीं है। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी है, ठीक है, अगर इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, जैसे मान लो 1 kg, ठीक, और इसी सरफेस पे दूसरा मास है जो 2 kg का है, ठीक है, और इसका भी एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये बात पे डिपेंड करता है क्या, कौन पहले पहुंचेगा कौन नहीं। दोनों सेम समय पे पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, क्योंकि तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो उसमें तो मास कहीं आता ही नहीं। ठीक है, क्लियर है। इसीलिए ठीक है, हाँ ठीक है। तो वो मतलब तुम सोचो ना, बस आईफल टावर में गए, ठीक है, आईफल टावर के टॉप पे जा करके वहां से 2 मास को गिराया गया, ठीक है, और देखा गया कौन पहले गिरता है कौन बाद में गिरता है। ठीक है, देखा गया दोनों साथ साथ गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम। समझ में आया बात कि नहीं आया? हम बोले ना, जब तुम हाथ राइज करो उसके बाद हम लोग को पूछने का मौका दे रहे हैं ना बालक, बोलो। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा बालक, बोलो। देखो जो भी फोर्स है, देखो सुनो, हाँ सुनो, हम समझ रहे हैं। जो भी एक्सटर्नल फोर्स है या जो भी चीज है, सबका नेट एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है ये ए जो देता है, ये नेट एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है ये? नेट एक्सेलरेशन देता है। तो जितना भी फोर्स तुम एज्यूम कर रहे हो उस सब के करस्पॉन्डिंग में जो ये एक्सेलरेट कर रहा है वो एक्सेलरेशन है। ठीक है, क्या चीज? हाँ, एयर इफेक्ट करता है, एयर इफेक्ट करता है। अगर मान लो, सुनो, अगर मान लो तुम 1 किलो का आयरन का बॉल ले रहे हो, ठीक है, और 1 किलो आयरन का तुम, सॉरी आयरन का नहीं, ये रुई का, कॉटन का, ठीक है, एक बोरा ले रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा कि एयर के वजह से वो बटखरा पहले गिर जाएगा या बॉल पहले गिर जाएगा और वो कॉटन वाला क्या होगा, बाद में गिरेगा। ठीक है, पर एयर अगर हटा दोगे तो दोनों साथ साथ गिरेगा। ठीक है, वो अटक गया, कोई बात नहीं। बोलो बात। हाँ, माइनस करना। हाँ, बोलो बोलो। अगर हम मतलब ब्रेक करते हैं तो फिर हम सीधे अगर बात करना क्या
देखो जब, हाँ तुम सही बोले हो, सुनो, हाँ 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 हाँ, वही तो पड़ेगा ही ना। अगर तुमको मान लो कि हम ही तुमको 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, ठीक है, तो तुमको अगर हमसे अलग होना है तो तुमको 12 या 11 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा ना, तो इसके लिए ठीक है। अब 9.8 एक मास में एक्सेलरेशन आ गया, 9.8 जबरदस्त आ रहा है। अगर हम उससे एक्सेलरेट बोल रहे हैं, इसलिए 9.8 है, उससे आगे बढ़ सकता है। हाँ बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है, हाँ बढ़ सकता है। ये फ्री फॉल का कंडीशन है, ठीक है। अगर कोई फ्री फॉल होगा तब होगा, ठीक है। अगर तुम जोर से ऊपर से फेंक दोगे तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। जैसे मान लो हम इस मार्कर को ऐसे गिराए तब तो ठीक है, पर अगर मार्कर को हम फेंक देंगे तो जल्दी नहीं गिरेगा क्या नीचे, ठीक है। वो तुमको फ्री फॉल वाला ही कंडीशन देगा, ठीक है, क्लियर है। अगर वो देगा तो वो मतलब कि फिर बताएगा फोर्स कितना लगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे यूज करेंगे। रुको, अब ये टॉपिक खत्म होने तो उसके बाद पूछना। इक्वेशन ऑफ मोशन, चुप रहो। इक्वेशन ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम पहले लिखते हैं। देखो v इक्वल टू u प्लस टी, ठीक है। तो अगर तुमको यहाँ पे एक्सलेशन की जगह में क्या यूज करना है, g, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, u प्लस जी टी, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। उसके बाद s इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे, ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे s इक्वल टू क्या लिखेंगे, ut प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखे हैं, u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे, u स्क्वायर प्लस 2gs, ठीक है। क्लियर है बात, नहीं आ रहा समझ में, आ गया नहीं बात समझ में, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, क्लियर है, बोलो आप। हाँ तुम जैसे जंप करते हो, ठीक है, तो तुम जब गिरते हो तो 9.8 होता है। बोलो और हमको भी अभी रियलाइज हुआ। चलो ये क्लियर है, क्या बोले बोलो ऑनलाइन वाले बच्चे लोग। यस सर। ठीक है, तो ये सारा इक्वेशन क्लियर है। अब हम तुम लोग को कुछ सवाल देते हैं, पहले अपने मन से सवाल देते हैं, उसके बाद देखते हैं बुक से। बोलो। बॉटल का, ठीक है। तो बॉटल में जब हम वाटर रखते हैं, ठीक है, ओपन क्लोज बॉटल में, तो उसका एक्सलेशन के लिए जो हमारे 9.8 से होगा, जैसे आपने बोला ऊपर बॉटल में एक्सलेशन 9.8 से होगा, बट ऊपर बॉटल जल्दी में उसको प्रेशर लगता है, ठीक है, सिंपल। तो अब ये कांस्टेंट वैल्यू 9.8 का हमको अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और सबसे पहले तुम आगे बैठा करो, ठीक है। आवाज गूंजता है तो तुम्हारा क्वेश्चन हमको क्लियर नहीं होता है, ठीक। हम बाद में तुमसे समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हम क्वेश्चन दे देते हैं इन लोगों को तो तुम्हारा बात समझते हैं। चलो देखो यहाँ सुनो। सबसे पहले जैसे मान लो कि ये ग्राउंड है, हम तुम लोग को सिखा रहे हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है। क्या सिखा रहे हैं, साइन कन्वेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साइन जैसे v इक्वल टू u प्लस एटी है, ठीक है। तो यहाँ तुमको कभी यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, g है।
और जी हमेशा क्या है, नीचे की तरफ लग रहा है। जैसे मान लो मास यहाँ पे है, ठीक है, तो जी कहाँ लग रहा है बाबू लोग, नीचे की तरफ लग रहा है। किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। और अगर मान लो हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका यू वेलोसिटी से, तो भी जी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। तो जी हमेशा कहाँ लगेगा, जी कहाँ लगेगा हमेशा, नॉर्मली ऑलवेज, हाँ ठीक बोल दिया बालक ने, ऑलवेज डाउनवर्ड, ठीक है, ऑलवेज डाउनवर्ड, ठीक है। हाँ देखो ऑलवेज डाउनवर्ड, ठीक। अब देखो यहाँ पे अब सवाल उठता है कि जैसे 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 मान लो ये वाला केस एज्यूम करते हैं, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका है, ऊपर फेंका है, तो बताइए वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी। सुनो यार सुनो, एक मिनट रुको। जैसे मान लो u इक्वल टू तुमने 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसको फेंका ऊपर, ठीक है, तो जैसे जैसे ये मास ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका वेलोसिटी बढ़ेगा या घटते जाएगा, कम होगा, कम होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, कम होगा। अभी चुप रहो तुम, बोले थे ना क्वेश्चन तुम मत पूछो बीच में। ऊपर जाते समय उससे बताओ वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा ना, क्लियर है ये बात। यानी कि ऊपर जैसे जैसे जाएगा ऑब्जेक्ट वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। ये बात तो बहुत अच्छे से क्लियर है भाई, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर गया वेलोसिटी बढ़ेगी, कम होगी, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर तुम v इक्वल टू u प्लस जी टी वाला ये फॉर्मूला यूज करते हो, ठीक है, और u का वैल्यू है 10 लिख दिए, प्लस 9.8, अगर मान लो हम 1 सेकेंड या 2 सेकेंड ही लेते हैं, 2 सेकेंड बाद, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, 10 से तो और बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला तो गलत हो गया, गलत हो गया ना फॉर्मूला, नहीं हुआ, क्योंकि g का वैल्यू आपने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। समझ में आ रहा है तुमको, ठीक है। तो इसलिए g को तुमको क्या लेना होगा, यहाँ माइनस लेना होगा, ठीक है, क्या लेना होगा, माइनस में लेना होगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, इतना समझ में आया तुम लोग को, ठीक है। जी का वैल्यू क्या होगा, माइनस में हो गया, ठीक है, पहला बात क्लियर है। अब देखो दूसरी बात कि सर यहाँ पे जी का वैल्यू माइनस में लेना चाहिए, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो साइन कन्वेंशन क्या है, अभी ये वाला सवाल हम क्लियर करेंगे तुम लोग को, ठीक है, क्योंकि इसमें आंसर माइनस में आएगा, ठीक है, तो उसके क्या मायने हैं हम बताएंगे तुम लोग को। तो साइन कन्वेंशन में क्या है कि जब भी तुम, जैसे ये ऑरिजिन तुम ले लो, ये वाला ऑरिजिन ले लो, ठीक है, और ये वाला डायरेक्शन, ऊपर वाला डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लो, और नीचे के डायरेक्शन में अगर कोई चीज है तो उसको क्या लो, नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे मान लो ये वाला केस कंसिडर करते हैं, ये केस, ठीक है। इस केस में बताओ इनिशियल वेलोसिटी को क्या लोगे, u इक्वल टू क्या लोगे, प्लस 10 मीटर पर सेकंड लोगे, क्या लोगे, प्लस 10 मीटर पर सेकंड लोगे। क्यों लोगे, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है, और g है, g को क्या लोगे, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लोगे, ठीक है, क्योंकि क्या है ये नीचे के डायरेक्शन में, क्या है, नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये दो चीज का हमेशा क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो यही है साइन कन्वेंशन, ऊपर का डायरेक्शन को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ऊपर का डायरेक्शन को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, और नीचे के डायरेक्शन को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। रुको, अब देखो यहाँ पे, अब ये वाला जो सवाल है, जैसे v इक्वल टू यू प्लस जी टी, और यहाँ पे u बराबर हम लिए 10, और यहाँ माइनस 9.8 इंटू 2 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बताओ, तुम लोग तो वैसे ही सॉल्व कर रहे हो। नाइन 9.6 मीटर पर सेकेंड, 9.6 मीटर पर सेकेंड ये आया, और -9 आएगा, -9 आएगा ना,
अब इसके क्या मायने, इसका क्या मतलब, माइनस में वेलोसिटी आ रहा है, इसका क्या मतलब है? देखो जब वेलोसिटी मतलब कोई भी चीज अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, वो ऊपर के तरफ है, ठीक है, ऊपर के तरफ है डायरेक्टेड, ठीक है। और अगर वो निगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव साइन में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है। क्या मतलब है, नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है। तो -9.6 के क्या मायने हैं कि पार्टिकल क्या है कि ऊपर गया, ठीक है, और वेलोसिटी 0 हुआ, उसके बाद क्या हुआ, नीचे आ रहा है, ठीक है। और नीचे मतलब 2 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ कितना होगा, 9.6 मीटर पर सेकंड होगा। समझ में आया, नहीं आया? हम बोल रहे हैं कि जैसे वेलोसिटी ऊपर गया बीच में 0 हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, वो नीचे आने लगा, तो 2 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी नीचे की तरफ कितना है, 9.6 मीटर पर सेकंड, ये मतलब, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? बेवकूफ, जब 9.6 नीचे की तरफ, -9.6 क्या बताता है, नीचे की तरफ है ना, तो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी है अभी, 9.6। और जब मान लो -10 हो जाएगी, तो पार्टिकल क्या हो जाएगा, यहाँ पे टकरा जाएगा। जिस वेलोसिटी से तुम फेंकोगे उसी वेलोसिटी से पार्टिकल नीचे आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे वही वेलोसिटी रहेगा। अगर 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंके हो तो सरफेस पे टकराएगा, किस रफ्तार से, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से टकराएगा, ठीक है। क्लियर है बात? बोलो तुम क्या बोल रहे हो, तुम लोग लिखो जल्दी लिखो, बोलो। हाँ 9.8 है, मतलब 9.8 है, मतलब हमने तो 0.3 लगाया और 0.3 लगाने के बाद वो ओवरकम नहीं कर रहा है, 9.8 को ऊपर डाल दिया। कौन ओवरकम करा है? हाँ बॉल क्या कर रहा है? अब इसको नीचे लग रहा है 9.8, अब 10 मीटर में जब हमने फोर्स लगाया ठीक है, तो पहले 9.8 ओवरकम कर रहा है, उसके बाद आगे ऊपर की तरफ नहीं, फिर वो ओवरकम नहीं कर रहा, वो तो नीचे आ रहा है ना, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड। जो नीचे से अटैकिंग फोर्स की उसको ओवरकम करके ऊपर गया, वही पूरा 10 मीटर पर सेकंड हमने फोर्स लगा लिया, तो फोर्स नहीं है, वो वेलोसिटी है, मतलब हमने जो किया उसको 9.8 को ओवरकम करना। हाँ तो फिर तुम खुद ही में क्या पता नहीं क्या क्या कहानी बना रहे हैं। हमको तो तुम्हारा कहानी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से। तुमको बोलो, तुम क्या बोलना चाहे, बोलो। और तुम कुछ लिख नहीं रहे हैं यहाँ, मतलब तुम सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए, ये क्वेश्चन आवर है क्या, पार्लियामेंट में बैठे हो क्या तुम? तुमको पता कुछ नहीं पर पूछना सब कुछ आता है। नहीं इसमें डाउट हो रहा है, तुम लिखो तो सही भाई, लिख क्यों नहीं रहे तुम? हाँ ठीक है, तब तुम तभी पूछना, तभी तुम बैठो, जब तुम लिख ही नहीं रहे तो पूछने का कोई मतलब ही नहीं। हाँ नहीं, एक ही चीज है। चलो ठीक है, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो हम तुम लोग को छोटा छोटा सवाल कराते हैं पहले। हमको इसलिए हंसी आ रहा है, एक था ऐसी बात। देखो हम तो तुम्हारे लिए जो कर सकते हैं हम बोल दिए, ठीक है, कि हम ये चैप्टर करवा देंगे एंड देन आपको उसके बाद शुरू से ही पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको भी कन्या को दिक्कत है, कन्या पढ़ रही है ना, ऐसा थोड़ी ये कोई अलग ग्रह से आई है, ये पढ़ी।
हाँ ठीक है, तुम थोड़ा सा, इसलिए अगर अपने पैसे में पढ़ना तुम कहाँ बोल रहे तुम पढ़ो, तुम थोड़ा पेशेंस रखो, 2-3 क्लास और पेशेंस रखो, ठीक है। 2-3 क्लास में सारा चीज खत्म हो जाएगा, ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद शुरू से पढ़। नहीं ठीक है, तुम थोड़ा पेशेंस रखो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। सुनो यहाँ देखो, ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अगर हम इसको 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंकें, ठीक है, और ये ऐसे ही बता रहे हैं 1 kg का है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, मास है 1 kg का, ठीक है। तो तुम लोग को बताना है फाइंड आउट टाइम व्हेन velocity of particle will be 0, ठीक है। समय बताना है जब ये पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। और आप लोगों को g का वैल्यू जो है वो लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, चलो करो। सर क्वेश्चन फिर से बताओ, आवाज कट रही थी। एक पार्टिकल है जिसको 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ फेंके हैं, ठीक है। आप लोगों को बताना है फाइंड आउट टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी 0 और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। टिफिन लेके आया है कोई? टिफिन लेके आता है तुम लोग क्या? ऊपर के साइड को पॉजिटिव लेंगे और नीचे का साइड वाला को निगेटिव लेंगे, नीचे की तरफ जो डायरेक्टेड रहेगा उसको निगेटिव लेंगे। कितने लोग हैं जो स्कूल को मिस करते हैं? स्कूल को मिस कर रहे हैं? नहीं, 2 बच्चे। जो भी क्वेश्चन पूछो इग्नोर करना पड़ता है कभी कभी, मजबूरी होता है टीचर के पास। और टीचर क्यों क्वेश्चन बताएगा, क्या वजह है उसको बताने में? फर्ज है, स्टूडेंट को पढ़ाना, स्टूडेंट के डाउट क्लियर करना। ऐसा कोई फर्ज कहीं लिखा हुआ नहीं। क्या 2 सेकेंड? हाँ सही है। जो बच्चे जागरूक होंगे वो खुद अपना डाउट क्लियर करें और टीचर का कभी जरूरत नहीं पड़ता। स्टूडेंट खुद जो तेज होते हैं वो डाउट क्लियर कर लेते हैं 90%। जो कि एक दिन लगा एक डाउट को ढूंढने में, मतलब डाउट वो हमेशा जीवन भर याद रहता है ना, जब तुम डाउट खुद सॉल्व करते और टीचर बता देता है तो डाउट ऐसे ही गायब हो जाता है कि नहीं? कुछ बुक से पढ़ के कुछ फायदा नहीं होगा कि भैया को पूछा था, भैया ने निकाल के दिया। चलो ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। देखो ये सवाल कैसे होगा हम बताते हैं। देखो ये बताओ कि ये टाइम कुछ है, जब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी तुमको क्या दिया, फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी बताओ कितना है, +20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और तुमसे पूछा है टाइम, वो टाइम बताइए जब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है दिमाग में, v =
u प्लस जी टी, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है 0, u कितना लिखेंगे 20 माइनस 10 इंटू टी, ठीक है, तो ये कितना हो गया -20 और -10 इंटू टी, तो टी बराबर कितना आ गया 2 सेकेंड, आंसर आ गया। क्लियर है, बोलो। या -10 क्यों लिया, क्योंकि जी हमेशा कहाँ लगता है, नीचे की तरफ लगता है ना, और नीचे वाला चीज को क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। समझ आया, तुम लिख रही, अरे तुम पेन का ही नहीं बदला, बोले तो लिख हो गया, कहाँ लिख होगा क्या, कहाँ लिख हुआ, लिख नहीं होता है आपको बात, तुम ऐसा वो ले लो, नया वाला आया है ना, वो लिख नहीं होगा, ठीक है, नया वाला एक और पायलट आया है, वो लिख नहीं होगा। क्या बोले, मार्क्स से कोई लेना देना नहीं, हम पहले ही बोले ना, वैसे तुमको बेवकूफ बनाएगा। चलो, अगर इसी सवाल में ये तुमसे पूछ रहा है फाइंड आउट टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी 0, और दूसरा सवाल ये पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the particle during 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये बताना है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग 2 सेकेंड। हमको भूख लग गया है, तुम लोग तो कुछ नहीं लगा। कितना टाइम हुआ है, टाइम कितना हुआ, अच्छा टाइम कितना हुआ, 6:52। ठीक है, ठीक, पता नहीं यार हमको आंसर क्या पता, हम उतने इंटेलिजेंट नहीं है, निकाल लेंगे जैसे देख। अरे वो कैलकुलेट करना होगा यार, हम क्या कैलकुलेट करने में दिमाग लगा, करो करो तुम करो, एकदम बिल्कुल कर पाओ। 20 मीटर है। पता नहीं बालक, हमको कैलकुलेट करना होगा, तुम लोग करो ना। इसको चेक करो तो चल रहा है क्या, एक बार उधर लगाओ तो अच्छे से लगाना, करंट ना मार, छोड़ो ना उसको, कहीं रख दो तुम, वहाँ हाथ में मत रखो, हाँ नीचे रख दो। छोड़ दो बंद कर दो, ठीक से निकालो ना, चलो रहना। कितना आया, देखो यहाँ पे, चुप रहो, यहाँ बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग 2 सेकेंड, टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड दिया है, ठीक है, और डिस्टेंस पूछा है, यानी s इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। u कितना है, वही +20
टाइम कितना है 2 प्लस हाफ ऑफ -10, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कितना 2 का स्क्वायर, तो ये कट गया, ये हो गया 40 - 20, कितना हो गया 20 मीटर। समझ में आया? तुम पगलेट लग रहे हैं हमें। जी प्लस क्यों ले लिए जब हम बार बार बोल रहे हैं कि नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है कन्या, समझ में आया तुमको? पढ़ाएंगे, हम बोल रहे हैं ना पढ़ाएंगे, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? क्वेश्चन है सारा। एक सवाल तुम लोग और करो, ठीक है। जैसे मान लो इसको 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंके, ठीक है, ठीक। तो अगर हम तुमसे पूछे फाइंड आउट टाइम when velocity will be 0, वेलोसिटी कब 0 होगा, ठीक है। दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड जी 10 लेना। ड्यूरिंग दिस, ठीक है। और जी का वैल्यू आप लेंगे प्लस, मतलब प्लस नहीं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। करो तो सवाल, सेम सवाल है, सिमिलर सवाल है, तुम लोग को देख करके तुम लोग के लेवल 10 सेकंड सेम सवाल करा, ठीक है। करने दो, सबको करने दो।
तुमसे हुआ? अरे बच्चा लोग सबसे हो गया तुम लोग से? टाइम कितना सेकंड आया बताओ? 10 सेकंड आया। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? u प्लस जी टी। ठीक है, u कितना है बताओ? 100 माइनस 10 इंटू टी और फाइनल वेलोसिटी 0 इक्वल टू 100 माइनस 10 टी। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? माइनस 100 इक्वल टू माइनस 10 टी। टी इक्वल टू कितना आ गया? 10 सेकेंड। ठीक है, ये बात क्लियर है पहला। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। u कितना है? 100, टाइम कितना है? 10 माइनस हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर। टी कितना है? 100 लिख दे डायरेक्ट, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 1 2 3 माइनस 500। कितना हो गया? 500 मीटर। ठीक है, समझ आया? अरे तुम लोग को आया बताओ, बोलो सबको आया समझ में तुम लोग को? ऑनलाइन वाले है कितने लोग देखते हैं? 7 ही बच्चा है, सब भाग गया। चलो ठीक है, आज का क्लास हम यही एंड कर रहे हैं। ठीक है, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है।